हेलो ऑल ऑफ यू। आ गए हम लोग न्यूज के साथ। बीपीएससी टीआरई का शिक्षक भर्ती का बिहार का लेकर के 3 मेन न्यूज को लेकर के आए हैं, जो कल से सर्कुलेट हो रही है, आज के पेपरों में भी है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे थे ऑलरेडी, पहले आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2 का आवेदन 3 नवंबर से संभावित आ गया है। तो ये नोटिस जारी हो चुकी है बीपीएससी की साइट पे, बिहार लोक सेवा आयोग की साइट पे। और ये नोटिस है, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में साफ लिखा हुआ है कि द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधान अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित। तो ये कल्याण विभाग वाला जो है वो अंबेडकर स्कूल्स के लिए है, जिसमें शिक्षक प्रधान अध्यापक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा है। और बाकी जो हमारा टीआरई 2 है, जो 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के लिए, जो ऑलरेडी इससे पहले जो हो चुका है, इसके लिए मेन नोटिस का ही इंतजार था। नोटिस के बाद अब एप्लीकेशन का इंतजार है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली दिया हुआ है। द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधान अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय 6 से 8, 9 to 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 से 12 तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रधान प्रधान अध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 3/11 से 14/11 तक संभावित है। तो दे दिया गया है कि 3 नवंबर से इसका जो है ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है, संभावित है, मेनली होगा। अगर कोई इशू होगा तभी 3 तारीख से, नहीं होगा, नहीं तो 3 तारीख से इसका 100% जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो 14 नवंबर तक चलेगा। ओनली 10 दिन का टाइम दिया गया है, 10 से 12 दिन का। इसी में आपको आवेदन कर लेना है, जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक जो है वो 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होगा। मतलब परीक्षा जो है आपको 7 से 10 दिसंबर तक कंप्लीट की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपीएससी के वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस के अनुसार नवंबर 3 से नवंबर 14 तक आवेदन की प्रक्रिया होगी। लिखित परीक्षा दिसंबर 7 से दिसंबर 12 तक संभावित है। नीचे में एक लाइन में लिख दिया गया है कि उपयुक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि वैकेंसी हमारे टीआरई 2 में कितना बच गया है। तो टीआरई 2 में हमारा 31,982 6 to 8 में है, 18,880 9 to 10 में, और 18,830 मतलब 11 12 में। लगभग 70,000 के करीब वैकेंसी है। और फर्स्ट पार्ट की वैकेंसी भी 30-35 हजार आपको पेपर 11 12 की तो खाली ही रह गई है सारे सब्जेक्ट की। टोटल 30 सब्जेक्ट्स का हुआ है, तो मेन 11 12 में कंप्यूटर साइंस ही भर पाया, बाकी और कोई भी सब्जेक्ट्स भरा नहीं है। सब में 25%, 20%, 25% ही फिल हुए, क्योंकि उतने कैंडिडेट्स ही नहीं थे। स्टेट वाले, स्टेट हुआ ही नहीं था ना 2019 में। तो इसलिए जो है वहां के भी 30-35 हजार कैंडिडेट्स, और फिर 9 to 10 का भी कुछ सीट्स ऐड होगा अदर सब्जेक्ट्स का। तो टोटल लेकर के जो है 1,10,000 पोस्ट पे जो है वैकेंसी लगभग आने वाली है। इसका आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, 3 तारीख से आवेदन चालू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए, ये आप देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी 12 नवंबर तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति। चलिए, ये भी एक नोटिस आया है, इंपॉर्टेंट नोटिस है। जिसको भी अपना रिजल्ट से लेकर के कोई भी इशू है तो सूचना दिया गया है विज्ञापन संख्या पर। इसके लिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर परीक्षा फल से संबंधित कोई शिकायत आपत्ति हो तो शपथ पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर ऑनलाइन, जिसमें आपका डैशबोर्ड है, लॉगिन आईडी पासवर्ड करने के उपरांत डैशबोर्ड में जा करके दर्ज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको अभी दे देगा, जैसे कि सारे चीज का ऑप्शन दिया है हम लोग के डैशबोर्ड पे देता है, उसी तरीके से इसका भी ऑप्शन आपको आपत्ति दर्ज करने का दे देगा। तो वो आप जा करके, जिसको भी इशू है वो जा करके कर सकते हैं। आयोग द्वारा परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। शिक्षक भर्ती परिणाम में कोई आपत्ति है तो डैशबोर्ड में दर्ज कर देना है आपको जा करके। ये आपको जो है आपत्ति दर्ज अक्टूबर 29 से चालू हो जाएगा, मतलब कि कल से ये चालू हो रहा है। आज अपडेट कर देगा वेबसाइट को रात में, और आपको कल से चल आपत्ति कर सकते हैं। आप 12 नवंबर तक ये आपत्ति चलेगी, उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। तो आप अच्छा खासा टाइम दिया है, 13-14 दिन। जिसको भी अपने रिजल्ट से लेकर के इशू है, देखिए आपका ओएमआर शीट जारी कर दिया गया है, कोई इशू नहीं है। कट ऑफ जारी कर दिया गया है, ओएमआर शीट आपका जारी है, ठीक है। तो ओएमआर शीट में अपना मार्कशीट तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ जारी है आपका, कट ऑफ भी आपका जारी हो चुका है, ठीक है ना।
और उसके बाद मार्क्स भी आपका दे दिया है मतलब डैशबोर्ड के ऊपर, तो तीनों चीज का मिलान कर लीजिए। अगर आपको इसमें आपत्ति लग रहा है एनीथिंग, तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कर दीजिए। मतलब ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से दे रहा है बीपीएससी, मतलब इतना अच्छा तरीके से आपको फुल ऑप्शन दे रहा है, सब चीज खोल करके सामने रख दिया है। इसके बाद भी जिसको ऑब्जेक्शन है तो वो उसके बारे में कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। उल्लेखनीय कि अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायत स्वीकार नहीं होगा। लास्ट में लिख दिया है कि अन्य माध्यम से शिकायत प्राप्त स्वीकार नहीं होगा, आपको ऑनलाइन डैशबोर्ड पर ही जाकर के ये करना पड़ेगा दर्ज। चलिए थर्ड न्यूज में आ जाते हैं। शिक्षक भर्ती आवेदन में फर्जी अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई। चलिए ये भी एक नोटिस कल आया है। इस नोटिस को देख लिया जाए, इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसमें साफ दिया गया है कि 26/2023 में जो अध्यापक जो परीक्षा आयोजित हुई है, तो आयोजित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अयोग्य पाए गए या अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए स्वीकृत किया जाता है। मतलब वो ऐसे अभ्यर्थी को बोला जा रहा है कि जो अयोग्य पाया गया है डीवी के दौरान या जो अनुपस्थित रहा है, उन लोग को ये बताया जा रहा है कि विज्ञापन में जो आपसे आवेदन के समय आपसे एक कॉन्सेंट लिया गया था। देखिए इसमें वही चीज बताई गई है, अंडरटेकिंग। आपने जो प्रमाण पत्र अपलोड किया था और उसको फाइनली सबमिट जो किया था आपने टीआरई 1 का, तो उस समय आपसे एक अंडरटेकिंग लिया गया था कि भाई आप जो घोषणा कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो घोषणा आप करते हैं तो वो उसमें तो सब टिक मार करके ओके करके ही सबमिट करता है। तो वो घोषणा जो अंडरटेकिंग आपने की, उसके बाद भी देखिए अंडरटेकिंग के बाद भी लेकिन दस्तावेजों के समय आप पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद इसमें अनुपस्थित रहे या असफल पाए गए। ठीक है, तो आपके इस कृत्य से जहां मानव बल एवं समय की बर्बादी हुई और प्रक्रिया बाधित हुई, वहीं दूसरी ओर आपका यह कृत्य गलत मंशा से नियुक्ति पाने के कुप्रयास को संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब कि डायरेक्ट वैसे लोगों को एकदम टारगेट कर रहे हैं कि जो लोग भी मतलब जो है एग्जाम के भी को डिस्टर्ब किए हैं, पूरा जो प्रक्रिया को डिस्टर्ब किए हैं, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और लूल फजूल का वीडियोस भी पुट करके उसको डाल करके यूट्यूब में सर्कुलेट कर रहे हैं। पूरा अगेंस्ट में एग्जाम के 1,20,000 लोगों की बहाली हुई है और उस प्रक्रिया पर मतलब वो लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब उसमें, और उसमें जो कैंडिडेट्स ये हैं स्पेशली जो अप्लाई किए थे और अप्लाई करने में अपना कंसेंट दिए थे कि हम जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, और उसके बाद फिर वो अयोग्य पाए गए हैं डीवी में और जो अपना या अनुपस्थित पाए गए हैं, तो वैसे लोग पर जो है डायरेक्ट बीपीएससी जो है वो एक्ट कर रहा है, उसमें निर्देशित कर रहा है। देखिए इसमें निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 7/11 तक आयोग के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण दीजिए। मतलब आपको शोकॉज मतलब दे रहा है, सारे स्टूडेंट जो उस तरीके के हैं जिनका डीवी फेल हुआ है या डीवी अनुपस्थित रहे हैं, तो उनको शोकॉज किया जा रहा है कि शोकॉज समर्पित कर दीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो इसके अलावा देखिए आगामी परीक्षा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आपको आगामी परीक्षा से भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। तो स्पष्टीकरण जो भी इस तरीके के लोग हैं जो डीवी में एब्सेंट रहे हैं, कोई मजबूरी में अगर रहा है, तो शोकॉज का जवाब दे दे कि भाई हम ये नहीं गए थे डीवी में। ठीक है ना। मेन क्या है कि इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किसी भी तरह का कोई मतलब इस तरह का एक्टिविटी में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो डीवी में नहीं गए होंगे। तो वैसे लोग के लिए है कि भाई वो लेटर में अपना एक जो है शपथ पत्र में मतलब वो अपना लेटर एक शोकॉज का टाइप करके रख दे कि भाई हम डीवी में नहीं गए थे, हम अपना जॉब करते हैं कहीं, और ये तो अपना दे करके अपना इससे बच जाइए। नहीं तो फिर आगे का आपका बीपीएससी जो एग्जाम लेगा या एनी अदर एग्जाम होगा, तो उसमें आप जो है नहीं रह पाइएगा। देखिए लास्ट में उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, तथा तदाक में आयोग आपके विरुद्ध विधि संगत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। विदित हो कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग पाए गए अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो देखिए इसकी सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप जाकर के अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज है जो नोटिस आ चुकी है बीपीएससी के साइट पे। नेक्स्ट हम लोग फिर बीपीएससी टीआरई 2 का आवेदन भी करने का आ चुका है, तो हम लोग डिटेल्स के साथ आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी होगा, क्या होगा, टीआरई 1 का कितना सीट्स कितने में जाकर के जुड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, और बाकी हम लोग का सब्जेक्ट वाइज क्या सिलेबस होने वाला है, क्वेश्चन पेपर्स क्या रहेंगे प्रीवियस ईयर्स के, सारे जानने के लिए
जो है ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।